अब हम लोगों ने नेशनल कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेशनल कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल में पहला है कि विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई। तो कौन है? पेरू, ठीक है। पेरू क्या करना है, अब यूपीआई से पे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम इंडेक्स विच इज़ द स्लोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए टॉमटॉम इंडेक्स क्या दिखाता है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा लंदन में, लंदन में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आज़ादी के टाइम से ही लोग लंदन जाते रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ हैं। तो लंदन में क्या करता है, टॉमटॉम इंडेक्स बताया कि सबसे स्लो है। वेयर वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड BAPS स्वामी नारायण फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन गल्फ कंट्री अबू धाबी। कहाँ पर है? अब देवी दर्शन करने वो भी जाएंगे, तो अबू धाबी, ठीक है। ये शायद बोच्चा स्वामी ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर फर्स्ट टाइम जिसको इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने। अबू धाबी UAE। फर्स्ट कंट्री टू साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड क्या है? वहाँ का कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री है जो क्या किया है? सेम सेक्स मैरिज को किया है। और एशिया में कौन सा है सब करने वाले हैं? तो ताइवान और नेपाल, ताइवान और नेपाल। इंडिया में अभी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा है? थाईलैंड। एशिया में कौन है? ताइवान है। और फिर कौन है? नेपाल है। 100 कंट्री कौन सा है जो ज्वाइन करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो पराग्वे। कौन करता है? पराग्वे, ठीक है। पड़ता है उस पर सूर्य का किरण तो वो 100वां कंट्री हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज होता है 100 का, पड़ता है उस पर सूर्य तो 100 नंबर का कौन हो जाता है? पराग्वे। 99 नंबर का हो जाता है स्पेन। और 101 नंबर का हो जाता है नेपाल, ठीक है। 101 नंबर का कौन है? नेपाल, ठीक है। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड द राइट टू एबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एबॉर्शन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में डालने वाला? तो फ्रांस। कौन है? फ्रांस। फ्रांस है कि हम क्या कर सकते हैं, अपना फिर से एबॉर्शन करा सकते हैं। तो हमारा फिर से एबॉर्शन कराने का राइट है, तो फ्रांस, ठीक है। इन विच सिटी वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस? जेट सूट, ठीक है। फर्स्ट जेट सूट रेस। देखिए दुबई जो है वो एक अलग ही दुनिया बना रहा है, ठीक है। AI का दुनिया बना रहा है, तो ये सब में वही आगे होगा, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस कौन रिकॉग्नाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है? दुबई, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ज्वाइन इंडिया जन औषधि। जन औषधि इनिशिएटिव कौन किया गया है? वहाँ का लोग मॉरिशस। कहाँ का लोग? तो मॉरिशस का लोग किया है। और मॉरिशस को बहुत ज़्यादा जन औषधि का ज़रूरत था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है। याद रखिएगा कि वहाँ का लोग मरता नहीं है। मॉरिशस से मरना याद रखिएगा, जन औषधि मिलेगा तो मरेगा नहीं, ठीक है। मॉरिशस। विच कंट्री अनएबल्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। ऐसा लेजर है कि कोई भी रो जाता है, तो रोमानिया। कहाँ का है? रोमानिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू लीगलाइज द यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस। कैनबिस क्या है? एक तरह का ड्रग है। एक तरह का क्या है? ये ड्रग, ठीक है, ठीक है। और कौन है? जर्मनी। ड्रग क्या हो रहा है? हर जगह जर्मिनेट हो रहा है, हर जगह। मतलब वेस्ट में, हम लोग के यहाँ इंडिया में, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग ड्रग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये क्या है कि जर्मिनेट कहाँ हुआ है? जर्मनी में। विच कंट्री में लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन लीगलाइज द यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस। रिक्रिएशनल कैनबिस यानी इसको मतलब रिक्रिएट करके यूज किया जा सकता है, तो कौन लीगलाइज किया है? यूरोपियन यूनियन का जर्मनी, ठीक है। विच कंट्री हैज़ पास्ड ए नेशन वाइड लॉ टू डील विथ हेयर डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क प्लेस। बहुत सारे लोगों को क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट एबॉर्शन फिर से कर सकते हैं। राइट टू एबॉर्शन का फ्रांस में है। अब यहीं पर है जो जब ऐसा दिया सकता है तो हम लोग का बहुत बाल झड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये सबसे भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कौन सा लॉ पास किया है? फिर से लॉ कौन सा पास किया कि आपका हेयर फिर से आ जाएगा, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फ्रांस, ठीक है। और देखिए पिछला बार आया था 69 BPSC में यादांदो डिक्लेरेशन, लिस्बन डिक्लेरेशन सॉरी। तो अब याद रखिएगा यावांदो डिक्लेरेशन किस चीज़ से है? तो मलेरिया से। किससे रिलेटेड है? मलेरिया से। ये यावांदो क्या है? एक सिटी है, वहीं मलेरिया को लेकर डिस्कस हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या बोला गया है? यावांदो डिक्लेरेशन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
विच सिटी हैज़ डिक्लेयर टूरिज्म कैपिटल ऑफ कंट्री बाई नेपाल। नेपाल में घूमने का कोई जगह है तो वो पोखरा ही है, ठीक है, पोखरा ही है जहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा घूमने का टूरिज्म का जगह है, तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ को टूरिज्म कैपिटल नेपाल का किसको बना दिया गया है, पोखरा को, ठीक है। विच कंट्री अनवील द मोस्ट फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू, जीदा, जीदा, इसमें क्या है 3D, दो डी है, एक और डी है सऊदी अरब में, तो याद रखिएगा 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू कहाँ है, जीदा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। Who has become the first person in the history to reach point Nemo, farthest point on the earth, क्रिस ब्राउन, ठीक है, क्रिस ब्राउन। देखते हैं क्रिस गेल बहुत ज़्यादा लंबा लंबा छक्का मारता है, ठीक है, तो सबसे दूर पॉइंट जो लगता है कि साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है वो नेमो पॉइंट, ठीक है, कौन रीच किया है, क्रिस ब्राउन, ठीक है। क्रिस गेल बहुत लंबा छक्का मारता है, क्रिस ब्राउन क्या करता है, बहुत ही दूर पॉइंट ऑफ अर्थ तक जाता है, जिसका नाम क्या है, पॉइंट नेमो। विच कंट्री हैज लॉन्च द 1 पर्सन 1 फाइल मास सर्विलेंस प्रोग्राम, 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव जो लेकर आएगा वही लेकर आएगा 1 पर्सन 1 फाइल, चाइना, ठीक है, चाइना, 1 पर्सन 1 फाइल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड मैक्सिमम 1000 डे इन स्पेस, ओलेग कोनेको, ओलेग कोनेको, रसिया। ओलेग से ओ यानी एकदम 100 हो गया इसका, ठीक है, लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी नाम के ओ है, इसका भी ओ है, यानी कितना 1000 दिन स्पेंड कर चुका है, देखिए 1 ओ 2 ओ 3 ओ 4 ओ, ठीक है, 4 गो है, के से होता है 100 और बाकी 2 जोड़ लीजिए, बस याद करने का तरीका है, ओलेग कोनेको, रसिया, इतना डिस्कस कर लेंगे तो ध्यान में रह जाएगा। हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 30 टाइम, 30 टाइम किसने किया है, कामी रीता शेरपा, 3 अक्षर का नाम है, कामी रीता शेरपा, ठीक है, तो 30 टाइम इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया है। वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट एआई मखदूम बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी, लार्जेस्ट एयरपोर्ट है एआई मखदूम, दुबई, दुबई यूएई, दुबई यूएई। अभी हम लोग दुबई के बारे में डिस्कस किया, क्या हुआ था, यहाँ जेट सूट रेस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट एआई मैकटूम इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी, एआई लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, दुबई में, कहाँ पे, दुबई में। एआई मखदूम अगर पूछ दे कि क्या है, तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, कौन सी सिटी में डेवलप किया गया है, दुबई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री न्यू करेंसी कॉल्ड जिग, देखिए जिग से याद रखिएगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी, इस अपने इकोनॉमी करने के लिए जिग से जिम्बाब्वे याद रखिएगा गोल्ड करेंसी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा, अग्निबाण, ठीक है। अगर 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया गया ताकि लोग अग्नि को देख नहीं पाए, अग्निबाण को, तो उस पर क्या किया गया है, 3D प्रिंटिंग चढ़ाया गया है, ठीक है, तो क्या नाम रखा गया, अग्निबाण। इन विच ईयर लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन 4 दूनी 8, 2028 में इसको लॉन्च करने की बात की गई है। इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा किया गया, कोई बॉम्ब ही फोड़ना पड़ेगा जिससे क्या किया जाता है, डोमेस्टिक जीन थेरेपी ऑफ कैंसर लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिसर्च बॉम्ब जैसा करना पड़ेगा, IIT बॉम्बे इसमें किया है, ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा काम कोई बॉम्ब भी कर सकता है, मतलब बॉम्ब भी की तरह हो सकता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फिल्म IRAH, देखिए AI लगा हुआ है और RH है, तो इससे याद सकते हैं IRAH क्या है, यहाँ का फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म है। फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर फर्स्ट कौन सी, आइरिस, फिल्म कौन सा है, आयरा, ठीक है, टीचर का नाम क्या है, आइरिस। इंट्रोड्यूस विच स्टेट स्कूल, कौन से स्टेट स्कूल में, तिरुवनंतपुरम केरला। अभी हमने केरला के बाद कि खुद का क्या क्या ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च किया है इन्होंने, तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, जितना छोटा AI है उतना ही बड़ा इस जगह में लॉन्च हो रहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। टीचर का नाम क्या है, आइरिस, और जो फर्स्ट AI फिल्म है IRAH। नासा का मैगलन मिशन किससे रिलेटेड है, तो इसको मैगलन समझ के मार्स मत मार दीजिएगा, ठीक है, वेनस, ठीक है, वेनस, ठीक है, मैगलन मिशन नासा का कहाँ से रिलेटेड है, वेनस से। हु लॉन्च द कोविनेट
कोविनेट टेस्ट किट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना बड़ा काम WHO अगर वर्ल्ड लेवल का बात करेगा ना, तो ये WHO के अलावा और कोई लॉन्च करने में दिक्कत है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग करते हैं, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर डेविन। कॉग्निशन कंपनी अमेरिका, कॉग्निशन कंपनी अमेरिका, ठीक है। कौन सा कंपनी था? फर्स्ट फुल्ली ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? डेविन। क्या नाम है इसका? AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन। अभी टीचर का नाम क्या था? आइरिस। फिल्म का नाम क्या था? IRAH। कॉग्निशन कंपनी अमेरिका। कौन सा कंपनी? कॉग्निशन कंपनी, D और C, ठीक है, DCCA, ठीक है। डेविन, कॉग्निशन कंपनी अमेरिका। ऑन विच प्लेनेट ह्यूग वोल्केनो नेम्ड नॉक्टिस, ठीक है। सबसे पहले तो पूछ देगा नॉक्टिस क्या है, तो नॉक्टिस क्या है? वोल्केनो का नाम है। कहाँ पे पाया गया है? N से नॉक्टिस, M से मार्स, मार्स में मिला है, ठीक है। विच इज वर्ल्ड फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। चांगे 6, चांगे 6 ये कहाँ गया है? साउथ पोल ऑफ मून पे गया है, ठीक है। और वर्ल्ड फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो सैंपल वहाँ से लेकर आया है, ठीक है। चलिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आते हैं। विच कंपनी अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। पिछले बार ऐसा 69 BPSC में क्वेश्चन आया था स्कूटी को लेकर, शायद अब मोटरसाइकिल को लेकर आ जाए, तो क्या है? बजाज ऑटो, ठीक है। सबका मार्केट में बजा डाला, CNG मोटरसाइकिल आया है, तो ठीक है, मोटरसाइकिल आया है। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट लार्जेस्ट मैमोथ दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड क्या है? बोलने में आइसलैंड है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है। तो वो मैमोथ जो है एक लाया है, लार्जेस्ट प्लांट है जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है मैमोथ, यानी क्या कर रहा है? सब चीज़ों को अपने मुंह में ले रहा है जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, ठीक है। मैमोथ, आइसलैंड। वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और वल्चर को क्या रखा गया है? तो वल्चर क्या है? IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल किस में रखा गया है? 1 में रखा गया है। इसको हम लोग आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। By which year India has set a target nuclear power capacity to 1 लाख मेगावाट। 1 लाख मेगावाट हम लोग कब तक अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं? 247 तक, 2047 तक मना रहे हैं। तो इंडिया ने यहीं तक टारगेट रखा है कि जब हम लोग 1000 साल होगा हमारी आज़ादी का, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ने का क्या करेंगे? टारगेट बना है, उसी दिन अचीव करेंगे। इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, क्लाइमेट क्लॉक। अब अभी हम लोगों को पढ़ा वैदिक क्लॉक कहाँ लगाया गया? तो उज्जैन में। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट क्लॉक, क्लाइमेट क्लॉक कहाँ है? तो CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग न्यू दिल्ली, ठीक है। C से क्लाइमेट, C से CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग CSIR का कहाँ है? न्यू दिल्ली में, वहीं लगाया गया है क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनर ऑफ इंडिया टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। यंगेस्ट कौन सा है माउंटेनर जो इंडिया को क्लिम किए हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है? मुंबई की, ठीक है। काम्या बहुत ही कम उम्र में, काम्या क्या की है? बहुत ही कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। माउंट एवरेस्ट मुंबई, माउंट एवरेस्ट इसका जगह याद कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन काम्या कार्तिकेयन M से माउंट एवरेस्ट, M से मुंबई याद सकते हैं। बहुत ही कम उम्र में बन गई है। हु बिकेम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री। थर्ड नंबर पे कौन सा है? इंडिया। थर्ड नंबर पे कौन है? लार्जेस्ट सोलर एनर्जी। अभी जान रहे हैं आप लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ें, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया के गुरुग्राम में है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिलीज द ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मतलब आज के डेट में ग्रीनरी प्रमोट किया जा रहा है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स के बारे में बताने के लिए उन्होंने क्या किया है? इकोसिस्टम डेवलप किया है, तो उसका रिलीज किया है रिपोर्ट उत्तराखंड, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट उपवन योजना? यू से यूपी, यूपी, उपवन योजना यूपी। एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन टू इंक्रीज ग्रीन कवर,
किसके लिए? ग्रीन करने के लिए, ओल्ड ट्री जितने हैं उनको कंजर्व करने, उपवन, ठीक है। यहाँ पे भी उपवन के आगे है यूपी, यूपी से उत्तर प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू इनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी? आसाम। कौन सा है? आसाम। जैसे क्या है ना कि डिजिटल डिजास्टर रिपोर्टिंग, ठीक है, किसके लिए लाया गया है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये चीज़ करना आसान नहीं है, आसान नहीं है तो कौन ला सकता है? आसाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हु हैज़ बीन चूजन टॉर्च बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक? बहुत ज़्यादा फेमस, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव? देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत नाटक करते हैं पढ़ने में, ठीक है, इस चीज़ में नाटक करते हैं, तो पढ़ने में बहुत नाटक करते हैं, तो उनको डिटॉक्स करने के लिए क्या कर्नाटक गवर्नमेंट लाया, बहुत नाटक करते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग से कौन लाया गया है? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। द चेस प्लेयर हु बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पी श्याम निखिल, ठीक है। श्याम क्या है? पी से हिंदी में कहते हैं 85, PS से याद रखते 85, 85th कौन है? पी श्याम निखिल। हु हैज़ बीन चीफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द पेरिस ओलंपिक? और चीफ सेफ डे मिशन कौन है हमारे? गगन नारंग। हमारे टॉर्च बियरर कौन है? अभिनव बिंद्रा। सेफ डे मिशन कौन है? गगन। सेफ डे मिशन यानी जो पूरा ओवरऑल आसमान की तरह, गगन की तरह, ठीक है, कौन है? गगन नारंग। इन विच स्पोर्ट स्वप्निल कुसाले वन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक? स्वप्निल कुसाले कहाँ से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? महाराष्ट्र रखते हैं। ये क्या लेकर आए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। किसमें? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। कौन सा पोजीशन है इनका? 3 पोजीशन है। कितने मीटर राइफल में? स्वप्निल कुसाले 50 मीटर में। S5 जैसा लग रहा है तो 50 याद रख सकते हैं। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। इन विच स्पोर्ट अमन सहरावत विन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक? अमन सहरावत 57 kg, ठीक है। 7 से सहरावत याद कर सकते हैं और S से 5 याद कर सकते हैं। 57 kg फ्री स्टाइल। और कैसा रेसलिंग? फ्री स्टाइल का। कैसा है उनका रेसलिंग? फ्री स्टाइल का है, ठीक है। ये सब ट्रिक जो बार बार बोल रहा हूँ ये आप रिलेट कर भी पाओगे, नहीं भी रिलेट कर पाओगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऑप्शन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। ये मतलब ये नहीं, ऐसा भी नहीं करंट अफेयर पूछा जा रहा है कि मतलब सारा स्टेटमेंट बेस ही आएगा, ठीक है, वन लाइनर भी आएंगे, इसको भी अच्छे से करना है। इन पेरिस ओलंपिक विनर्स फोगाट रिच द फाइनल इन हाउ मच वेट कैटेगरी? इनको एलिमिनेट कर दिया गया था, 100 ग्राम शायद वेट बढ़ा हुआ था, तो कौन सा कैटेगरी में थी? 50 kg में। धीरज बोमा देवरा हु वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आर्चरी, ठीक है। धीरज बोमा देवारा किससे रिलेटेड है? आर्चरी से, ठीक है। कोई अपने धीरज नाम का दोस्त याद कर लीजिए जो क्या करता है? अच्छा आर्चरी करता है। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल इन पेरिस ओलंपिक? कौन सा टॉप किया? अमेरिका। कौन किया है? अमेरिका। ए से अमेरिका 1 नंबर पे आया है तो अमेरिका। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टैली? मेडल टैली में हमारा पोजीशन क्या है? 71st है। कितना है? 71st है, जिसमें केवल 1 सिल्वर है और 1 गोल्ड, हमारे पास 1 भी नहीं है। आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग सारा करंट अफेयर कवर करेंगे। एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है, 13 दिसंबर तक हो चुका है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि नवंबर आधा आते आते तक सारा करंट अफेयर ख़त्म हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।